Hello students, in last lecture we started the structure of prokaryotic cell and general characters of prokaryotic cell. In today's lecture we are going to discuss cell envelope and its modification. What is cell envelope? Cell envelope is a chemically complex, tightly bound three-layered structure. Outermost glycocalyx, middle cell wall and innermost plasma membrane. तो सेल एनवेलप क्या है? केमिकली कॉम्प्लेक्स टाइटली बाउंड एक प्रोटेक्टिव यूनिट होता है सेल का और उसके 3 लेयर होते हैं. पहला लेयर जो है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल जो है उसे कहते हैं सेल वॉल और इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज इनर मोस्ट जो है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल एनवेलप एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बट ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. अभी ये जो सेल एनवेलप के जो तीनों लेयर्स हैं वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होते हैं सेल के और तीनों भी जो लेयर्स है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अपना स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट फंक्शन सेल में करते हैं. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. See the diagram where you can easily see the 3 layers of the cell envelope. First capsule, which is also called as a glycocalyx, second cell wall and third plasma membrane. Bacteria are classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelope and their response to the staining procedure. First group is ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. किसके आधार पे? उनके सेल एनवेलप के केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस होते हैं और वो स्टेनिंग प्रोसीजर को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके आधार पे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. पहला ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा जो ग्रुप है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड दिस स्टेनिंग टेक्निक इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्राम स्टेनिंग. तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया कैसे कलरलेस है, माइक्रोस्कोपिक है, तो उन्हें हमें पहले स्टेन करते हैं. स्टेन करने के बाद हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं सो दैट वी कैन विजुअलाइज इजीली देम इन द माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग में 4 स्टेप्स होते हैं. जो बैक्टीरिया पहला स्टेन लेते हैं ग्राम स्टेन का उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया लास्ट स्टेन लेते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and the bacteria that do not take up gram stain are called as gram negative bacteria. जो बैक्टीरिया पहले वाला स्टेन लेते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर का उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो पहला स्टेन जो होता है वो क्रिस्टल वॉयलेट होता है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का. तो जो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर के अपीयर होते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया स्टेनिंग प्रोसीजर का लास्ट वाला स्टेन लेते हैं जो सैफरन होता है पिंक कलर का तो उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वो पिंक कलर के दिखते हैं. नाउ सी द डायग्राम शोइंग द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इन डायग्राम ए वी कैन सी द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच आर violet in color. In diagram B, gram negative bacteria which are purple in color. We know that there are 3 layers of cell envelope. First is glycocalyx, second is cell wall, third is the cell membrane. In that we are going to discuss glycocalyx. It differs in composition and thickness among different bacteria. If it is present as a loose sheath, then it is called as slime layer, and if it is present as thick and tough layer above the cell wall, then it is called as a कैप्सूल. अभी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका कंपोजिशन एंड थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है. जब ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अबाउ तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर और जब ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ फॉर्म में सेल वॉल के अबाउ प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं कैप्सूल. नाउ द नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप सेल वॉल. इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरियल सेल का शेप डिटरमाइन करता है. क्यों डिटरमाइन करता है? क्योंकि सेल वॉल जो है स्ट्रॉन्ग लेयर रहती है उसका केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स रहता है और टफ लेयर होने की वजह से वो बैक्टीरियल सेल को प्रॉपर शेप देती है और सेल वॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने की वजह से सेल जो है
एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बर्स्ट नहीं होती, कोलैप्स नहीं होती. सो इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो. Now the last layer of the cell envelope, plasma membrane. It is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स सभी पास नहीं होते सेल मेम्ब्रेन से, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट होने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर कहा जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी स्ट्रक्चर होती है वैसी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है. बेसिक जो केमिकल कंपाउंड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है. Got this? Here is the diagram where you can see the internal structure of the plasma membrane which play important role in transport of molecules. I hope you understood all the contents of the video. Thank you.